सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो का आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था। सभी विद्यार्थी जो ये चाहते हैं कि उनकी तैयारी क्या है, तैयारी कितनी है, कितनी उनकी कमी रह रही है, तो ये सब देखने के लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम साइंस के 40 प्रश्नों की क्विज हल करके देखेंगे। तो साइंस के 40 क्वेश्चन आपको क्विज के माध्यम से मिलेंगे। तो एक बार आप सभी ये वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो देखने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जहाँ से ये 40 प्रश्नों वाली क्विज आपको मिलेगी और इस क्विज के आंसर आप दे सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आप क्विज हल करोगे, इसके बाद आपको अपना स्कोर दिख जाएगा कि आपको आपके 40 में से कितने प्रश्न सही है, कौन कौन से प्रश्न आपके गलत हुए हैं, तो वो भी आपको दिख जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है। आप सभी से निवेदन है कि आप चाहते हैं कि मैं आगे और भी क्विज बनाऊं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने अधिक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी अधिक क्विज मैं आपको बना के देता रहूँगा। तो 40 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये लिंक मिलेगी, इस लिंक पे चलना है। पर उससे भी पहले ज़रूरी यह है कि आप वीडियो को देखें, प्रश्नों को हल करें, याद करें, उसके बाद आप क्विज खेलें। क्विज में 40 में से आपके कम से कम 30 नंबर आने चाहिए। इस प्रकार से आप तैयारी करें, याद करें। NMMS बहुत ही अच्छी स्कीम है। ये वीडियो NMMS के अलावा श्रेष्ठा स्कीम है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सिलेबस सबका सेम रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिंक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे लिंक आपको दिखाई दे रही है, इस लिंक पे क्लिक करना है। यदि आपके ये ओपन नहीं होती है तो इस लिंक को पहले आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद गूगल क्रोम में जाके इसको पेस्ट करके सर्च कर लें, तो वहाँ से आप इस क्विज में पहुँच जाओगे। तो साइंस की और भी क्विज मैंने बनाई है, पर उन सभी के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कुछ निर्देश यहाँ पे मैंने दे रखे हैं कि ये क्विज में विज्ञान के 40 प्रश्न आपको मिलेंगे। सभी प्रश्न आपको करने ही होंगे, उसके बिना आप सबमिट नहीं कर पाओगे। और सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं, यानी 40 नंबर का पेपर है। यहाँ पे एक बार वीडियो को अच्छी तरह देखने के बाद ही आपको हल करना है, उसके बाद क्विज को आपको हल करना है। और यह प्रश्न NMMS परीक्षा 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही अन्य परीक्षा है, PM यशस्वी है और श्रेष्ठा स्कीम है, उसके लिए भी ये योजना अपना जो पेपर है, ये क्विज इम्पोर्टेंट है। क्विज पूरी करने के बाद आप अपना स्कोर देख सकते हैं, तो कितने सही है, कितने गलत है, कौन कौन से प्रश्न आपके गलत है या सही है, तो वो सब आपको दिख जाएंगे। इस क्विज को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी अपनी तैयारी को जान सकें। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ईमेल आईडी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, आवर्ती का मात्रक क्या है। तो ये प्रश्न है, और ज़रूरी नहीं कि आपको ये पहला प्रश्न मिले, क्योंकि रेंडमली कोई भी प्रश्न आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मीटर, मीटर प्रति सेकंड, हर्ट्ज़ या सेकंड। तो आवर्ती का मात्रक होता है विद्यार्थियों हर्ट्ज़। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ना है। मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी वह न्यूनतम दूरी जिस पर हम साफ साफ देख सकते हैं, तो इसकी भी एक सीमा होती है, यानी दृष्टिप्रास की हम बात कर रहे हैं। अधिकतम हम अनंत तक देख सकते हैं, कम से कम कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें ब वाला ऑप्शन सही है। तो इसके ऊपर यहाँ पे हम गोले पे क्लिक कर देंगे। शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वृद्धि, जनन, जन्म, वंश। तो ये भाग होता है साथियों वृद्धि का। तो इस पर क्लिक करेंगे। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे ऐसा कोशिकांग बताना है जो जंतु कोशिका में नहीं होता। जंतु और पादप कोशिका में जो अंतर आपने पढ़े थे, वहाँ से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। प्लास्टिड ये केवल जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये केवल पादप कोशिका में ही होता है। लाइसोसोम, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में होते हैं। प्लास्टिड इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि वो केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं। जो ध्वनि आपको अच्छी नहीं लगती, अप्रिय ध्वनि होती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं शोर। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है।
आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हम धूप से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमको थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है, उसके बाद हमारी आंखें खुलती है। और जैसे ही हम अंधेरे कमरे से बाहर जाते हैं प्रकाश में तो हमारी आंखें कम खुलती है, ताकि प्रकाश की नियंत्रित मात्रा ही आँख के अंदर जाए। यदि आँख के अंदर प्रकाश की ज़्यादा मात्रा जाएगी तो आँख के लिए हानिकारक होती है, तो इसको नियंत्रित करती है पुतली। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? सुचालक देखना है। केरोसिन, शुद्ध जल, नल का जल, खाद्य जल। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो केरोसिन, शुद्ध जल और खाद्य तेल ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये याद रखना कि जो शुद्ध जल होता है या अशुद्ध जल जिसको बोलते हैं वो विद्युत का कुचालक होता है। नल का पानी, उसमें कई प्रकार के लवण होंगे और लवण होते हैं आयनिक, यानी लवण आयनों में टूटते हैं तो विद्युत का चलन लवण करते हैं। तो नल का पानी विद्युत का सुचालक होगा, बाकी सभी कुचालक है। निम्नांकित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? कौन सी धातु का विद्युत लेपन करें कि वस्तु की चमक बढ़े? तो वो धातु होती है क्रोमियम। साइकिल की रिंग आपने देखी होगी, साइकिल की हैंडल आपने देखे होंगे, चमकदार होते हैं, तो उन सभी के ऊपर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। कोशिका में पाया जाने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका में पाया जाने वाला द्रव पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो ये इनको याद करना है। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो ध्वनि हम सुनते हैं उसकी भी एक रेंज होती है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की ध्वनि हम सुन सकते हैं। 20 से कम वाली भी नहीं सुन सकते और 20 से अधिक वाली भी हम 20,000 से अधिक वाली भी नहीं सुन सकते। तो प्राश्रव्य कौन सी है? 20,000 से अधिक वाली। और 20 से कम वाली होती है अवश्रव्य। 20 से कम अवश्रव्य, 20,000 से अधिक प्राश्रव्य। तो 20,000 से अधिक यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। भूकंप की तीव्रता की मात्रा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, मीटर पैमाना, रिक्टर पैमाना, कंप्यूटर और पीएच। तो सही आंसर इसका है रिक्टर पैमाना। वनोन्मूलन से क्या क्या होता है? ताप बढ़ेगा, प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि होगी, जैव विविधता में कमी आएगी। इसमें उपरोक्त सभी सही है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर, हथौड़े से पीटकर पतली सीट में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साथियों आघात वर्धनीयता। तन्यता का मतलब होता है तार खींचना, तार के रूप में खींचा जाना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सी। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने अधिक सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उसी अनुपात में मैं क्विज़ की संख्या बढ़ाता रहूँगा। मुझे लगे कि आप सभी क्विज़ के प्रति इंटरेस्टेड हो और आपको क्विज़ चाहिए जिसे आपकी तैयारी की आप जांच कर सके। अभी मैंने केवल विज्ञान विषय की क्विज़ बनाई है, बाद में मैं सामाजिक और गणित विषय की क्विज़ भी आपको उपलब्ध करवाऊँगा। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिरती है? कौन सा बल है? यदि वस्तु को हम ऊपर फेंकें फिर भी नीचे आती है तो वो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। पृथ्वी उस बल से सभी वस्तुओं को खींचती है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन सा है जो जीवों का अवशेषों से बनता है, जीवों से बनता है? वो होता है कोयला। पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा अलग होती है, कोयला जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गुरुत्व बल। गुरुत्व बल कर दो या गुरुत्वाकर्षण बल कर दो। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है अनुदैर्ध्य। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। मीटर तो दूरी का होता है, पास्कल दाब का होता है। बल का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन। काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना होता है साथियों पेट्रोलियम। ये सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे। क्यों फिसल जाते हैं बर्फ़ पर? क्योंकि बर्फ़ पर घर्षण बल कार्य नहीं करता या कम करता है। तो इसमें यह आंसर सही होगा। यदि घर्षण नहीं लगेगा तो हम चल नहीं पाएंगे। तो घर्षण बल चलने के हिसाब से बहुत अच्छा है, चलने में सहायता करता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे घर्षण बल कम होगा।
मनुष्य में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा को कहते हैं अंडाणु और नर को कहते हैं शुक्राणु। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ए, अंडाणु। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, यानी कौन सी कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो वो होती है कोशिका भित्ति। एक इसमें होता है लवक, ये भी जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति इसका सही आंसर है। नर एवं मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं युग्मनज। इसका सही आंसर ए है। जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों फसल। सही आंसर है बी, फसल। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता। आंसर इसका सही है। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रदीप्त। सही आंसर इसका ए है। अवश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? मैंने पहले बताया था कि जो प्राश्रव्य ध्वनि होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और अवश्रव्य होती है 20 हर्ट्ज से कम। तो ए आंसर यहाँ पे सही है। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं स्नेहक। इंग्लिश में कहते हैं इनको लुब्रिकेंट। जैसे ऑयल है, ग्रीस है, ये सभी पदार्थ घर्षण को कम करते हैं। बेरिंग है, ये सभी घर्षण को कम करते हैं। तो ऑयल, ग्रीस आदि इन पदार्थों को कहते हैं स्नेहक, जो घर्षण बल को कम करते हैं। वनों के समाप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वनोन्मूलन। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आइरिस या परितारिका। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया वह भाग होता है जहाँ से आँख में प्रकाश प्रवेश करता है। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और रेटिना वह भाग होता है जहाँ पर आँख में हमारा प्रतिबिंब बनता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ये इसका आंसर आप यहाँ पे हाइड्रा। इस प्रश्न को तो आप याद कर लीजिए क्योंकि कई बार ये प्रश्न आता है। या ऐसे पूछा जाए आपसे कि मुकुलन हाइड्रा में किस विधि से जनन होता है? तो मुकुलन। और मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो हाइड्रा। और एक और एग्जाम्पल इसका आता है ईस्ट। तो हाइड्रा और ईस्ट दोनों ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें मुकुलन होता है। तो दोनों आंसर आपको याद होने चाहिए। समान आवेशों के बीच होता है क्या होता है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, या दोनों, या कोई नहीं? तो समान जो आवेश होते हैं उनमें होता है प्रतिकर्षण। असमान आवेशों में होता है आकर्षण। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? जैसे ये पृष्ठ है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। टकराने के बाद जो लौटती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो यहाँ पे आपतित किरण वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। नर और मादा युग्मकों के संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों ये कहलाती है निषेचन। और निषेचन के बाद बनता है युग्मनज। तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन हमारा सही है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो आप सभी जानते हो इसको। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। मानव नेत्र की दृष्टि परास क्या है? यानी कम से कम कितनी दूरी का हम साफ देख सकते हैं और अधिक से अधिक कितनी दूरी का हम साफ देख सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ये वाला 25 cm से अनंत तक हम साफ देख सकते हैं। तो जब भी हम पढ़ाई करें तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी किताब से रखनी चाहिए ताकि हमें साफ दिखाई दे। ध्वनि का सबसे अधिक वेग किस माध्यम में होता है? तो ध्वनि का सबसे अधिक वेग होता है ठोस माध्यम में। ए ऑप्शन सही है। मानव में नर में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं एक्स और वाई। मादा में होते हैं डबल एक्स, तो नर में होते हैं एक्स और वाई। ए ऑप्शन सही है। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, कौन सा प्रभाव होता है? ये होता है ऊष्मीय प्रभाव। तो ये क्विज करने के बाद लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ से सबमिट करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
सब्सक्राइब करने के बाद ही आप कमेंट बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी। लिंक के माध्यम से आप ये क्विज़ खेल सकते हैं। तो अब हमें करना है यहाँ पे सबमिट। देखिए साथियों, यहाँ पे एक प्रश्न ये छूट गया, तो ये सबमिट नहीं होगा। सारे प्रश्न यहाँ पे करने ज़रूरी है। वापस नीचे चलेंगे, सबमिट करेंगे। देखो एक ये भी छूट गया, तो कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। यदि छूट गया तो सबमिट नहीं होगा। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। अब सारे प्रश्न हो गए तो सबमिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर पहले तो आप सभी को धन्यवाद मिलेगा, क्योंकि आपने क्विज में भाग लिया है, तो धन्यवाद तो आपके लिए बनता है। योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, थैंक यू पार्टिसिपेट स्टार साइंस क्विज, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप करें। इसके बाद यहाँ पे व्यू स्कोर देखने का आपको विकल्प मिलेगा। पहले वाला ऑप्शन रेस्पॉन्स आप यहाँ से देख सकते हो, और यदि और रेस्पॉन्स आपको सबमिट करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार क्विज को कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें पहले आप वीडियो को देखें, उसके बाद ही क्विज को हल करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे व्यू स्कोर के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा स्कोर दिख जाए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये मिलेगा स्कोर। तो 40 में से 40 यहाँ पे सही है। हो सकता है आपके 40 में से कम सही हो, 30 सही हो, 32 सही हो। तो जो भी प्रश्न गलत है वो नीचे रेड कलर में आपको दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे ये सब ग्रीन आ रहे हैं, मतलब ये प्रश्न सही है। और यदि जो भी प्रश्न आपने गलत किया वो रेड कलर में यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।